हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आज की क्लास आपके लिए होगी खास, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड्स नेम की एक जोरदार क्लास। आज की क्लास खास क्यों है, इसका कारण हम आपको बताएंगे। हम क्लास 9, 10th, 11th, 12th में पहुंच जाते हैं, लेकिन हमें कंपाउंड्स नेम की कोई भी जानकारी नहीं होती। हमें कंपाउंड्स नेम याद नहीं हो रहे हैं, हमें कंपाउंड्स नेम लिखने नहीं आता, उसका केमिकल फॉर्मूला नहीं बता पाते। इस तरह की तमाम समस्याओं से हम सभी जूझ रहे हैं, भले ही हम क्लास 9, 10th, 11th, 12th किसी भी क्लास में। तो इस समस्या का आज समाधान मिलने वाला है और हम आपको ढेर सारे कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला और उसके केमिकल नेम आज की इस क्लास में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे को हर किसी को कंपाउंड्स नेम की जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जहां पर हम आपसे करेंगे कंपाउंड्स नेम की ढेर सारी बात। तो चलिए देखते हैं कि कंपाउंड्स नेम में हम क्या पढ़ेंगे। जैसा कि ऑल इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स नेम आपके सामने वन शॉट दिखाई दे रहा है। अब हम इसमें आगे की तरफ पढ़ेंगे, एक एक कंपाउंड का नाम आपको बताएंगे, तरीका बताएंगे और कैसे याद रखा जा सके ये भी बताएंगे। तो ढेर सारे कंपाउंड्स के साथ हम आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सीधा हम लोग इस पार्ट पर आते हैं। तो इस पार्ट पे अगर हम आते हैं तो हमारे पास जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। इस पार्ट पर हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, इसको हम ध्यान से आपको समझा रहे हैं। अगर इस पोर्शन पर हम देखें तो हमें पढ़ने को क्या मिलेगा, ये पूरा पार्ट हम क्या करते हैं, यहां से इरेज कर देते हैं। अब हमारे पास ये मिला केमिकल फॉर्मूला और कंपाउंड्स नेम। ये हमारे पास सीट दिखाई दे रही। इस सीट पर हम क्या करेंगे, इसको बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी कि एक एक फॉर्मूला लिखेंगे, उसके साथ उसका नाम भी लिखेंगे। तो जरा देखिएगा कि इसमें क्या फॉर्मूला लिखेंगे, क्या इसके साथ हम नाम लिखेंगे, इस पर हम बातचीत करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो कोई किसी भी केमिकल फार्मूले को अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे। जैसे कोई केमिकल फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद उसका नाम बताएंगे, फिर फार्मूला लिखेंगे, फिर नाम बताएंगे। तो ये चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले सबसे छोटा कंपाउंड आपके यहाँ, आपको पता होगा, ये आपके यहाँ एक कंपाउंड है जिसका नाम है NaCl। NaCl को हम क्या लिखते हैं, अगर इसका नाम लिखना होगा तो हम लिखेंगे क्या, सोडियम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। जैसे हमने NaCl लिखा है तो NaCl के आगे हमने सोडियम क्लोराइड लिख दिया। इस तरह से अब हम किसी और आगे की तरफ मूव करते जाएंगे और देखते चलेंगे कि अगला नाम क्या होगा और उसको हम कैसे लिख पाएंगे। तो जरा गौर से सुनिएगा। इसी तरह से आप देखिए, अगर हम HCl की तरफ बढ़ते हैं तो HCl हमारा क्या है, HCl को हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड भी आप कह सकते हैं। अब कुछ एसिड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जैसे H2SO4 है, तो H2SO4 को हम क्या लिखते हैं, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी क्या हो जाएगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड। तो H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। इसी तरह से बेटा अगर HNO3 की बात करते हैं तो HNO3 हमारा क्या कहलाएगा, ये नाइट्रिक एसिड कहलाएगा। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट की तरफ आगे की तरफ ऐसे बढ़ते चलेंगे तो जैसे आपके पास 4 कंपाउंड दिखाई दे रहे हैं। NaCl हमारा सोडियम क्लोराइड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, फिर HNO3 आया जिसे हमने नाइट्रिक एसिड कहा। उसके बाद फिर अगले स्टेप में हम बढ़ते हैं तो हमारे पास जैसे आपको मिल गया H2CO3 मिल गया, ठीक है, HNO2 मिल गया, ठीक है, H3PO4 मिल गया, ठीक है। ऐसे कोई भी कंपाउंड आपको मिलते हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे COOH का होल ट्वाइस मिल गया, तो अब हम इसको कैसे समझेंगे। जैसे H2CO3 है, तो अगर इसका नाम आपको लिखना होगा तो नाम क्या लिखेंगे, जरा गौर से देखिए। अब H2CO3 का नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कार्बोनिक एसिड। क्या होगा, कार्बोनिक एसिड हो जाएगा। उसके बाद बेटा फिर हम आगे बढ़ेंगे, HNO2, तो ये हमारा क्या होगा, नाइट्रस एसिड हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रस एसिड हो जाएगा। फिर हमारे पास आया H3PO4, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा। क्या नाम होगा, फॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा। फिर उसके बाद COOH का होल ट्वाइस आ गया, ये हमारा ऑक्सैलिक एसिड हो जाएगा। तो एक आपको इस तरह से बहुत सारे एसिड के बारे में हमने डिस्कशन किया। तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड हो गया, HNO2 नाइट्रस एसिड हो गया, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड हो गया, COOH का होल ट्वाइस दिया गया तो इसको हम ऑक्सैलिक एसिड कह लेते हैं। इसी तरह से और भी कंपाउंड्स पढ़ने को मिलेंगे। कंपाउंड्स के इस केस में आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हमारे साथ और हम
उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया समझा ले जाएं। NaOH हो गया, KOH हो गया, CaOH का होल ट्वाइस हो गया, MgOH का होल ट्वाइस हो गया। इस तरह के तमाम कंपाउंड्स हैं जिसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे MgOH का होल ट्वाइस हो गया। अब हमें इनके नाम आपके साथ डिस्कस करने हैं, तो जरा देखिएगा। नाम लिखेंगे तो NaOH क्या होगा, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या नाम देंगे बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसको हम कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, इसको हम जनरली कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं या फिर कॉस्टिक सोडा कह सकते हैं। KOH है तो KOH को क्या कहेंगे, इसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, या फिर इसका नाम यही नॉर्मली हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही कहेंगे। फिर हमारे पास CaOH का होल ट्वाइस है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ये हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। क्या नाम हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसे लोग प्यार से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, या फिर इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखें कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसके दोनों नाम हो सकते हैं। तो MgOH का होल ट्वाइस है, इसे आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम बेटा और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास अगला फिर कॉन्सेप्ट आएगा। अब हम अगले कॉन्सेप्ट में आपसे क्या डिस्कस करेंगे, जरा वो भी समझिएगा। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा उस पर भी बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अभी तक हमने ये देखा, कुछ एसिड के बारे में बताया, कुछ बेस के बारे में हमने आपको जानकारी दी। अब हम कुछ सॉल्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, कुछ और भी कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे। सपोज करिए आपको Na2CO3 मिल जाए, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया क्या ये, Na2CO3 मिल जाए, K2CO3 मिल जाए, है ना, ZnSO4 मिल जाए, उसके साथ आप ZnSO4 हो गया, CaSO4 हो गया, CaCO3 हो गया, तमाम तरह के कंपाउंड्स हमारे पास पढ़ने को मिल सकते हैं। तो आपको ऐसा कुछ भी मिल जाए तो आप उसका नाम क्या लिखे में, क्या कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे Na2CO3 मिला तो नाम क्या हो जाएगा, नाम होगा सोडियम, आगे क्या लिखोगे बेटा, कार्बोनेट, नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। अब इसमें थोड़ा सा इसको और कम कर लेते हैं। उसके बाद ये क्या होगा, ये आपका पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, कार्बोनेट हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम कार्बोनेट हो जाएगा। हमारे साथ साथ लिखने की भी कोशिश करेंगे तो आपको बढ़िया रहेगा। ऐसे जैसे सल्फेट ग्रुप है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट हो जाएगा। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। इस तरह से आप किसी का भी नाम आसानी से लिखते जाएंगे और चीज़ों को बढ़िया तरीके से समझते समझाते भी जाएंगे। अब हम इसी में कुछ ऑक्साइड्स के बारे में भी बात कर लें। ऑक्साइड्स में जैसे आपने पढ़ा होगा कि ये CaO दे दिया जाए, ठीक है, MgO दे दिया जाए, Na2O दे दिया जाए, ठीक है, इस तरह की केसेस कहीं पर आ रही हैं, और K2O दे दिया जाए, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे। अब एक एक का नाम भी हमें लिखना होगा लगे हाथ। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। क्या नाम होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर अगर हम और आगे जाते हैं तो ये हमारा क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड, ये नाम हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड। फिर और आगे जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड, ये नाम किसका हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड। फार्मूला क्या है, K2O। इस तरह से हमने ये कुछ कंपाउंड्स फिर लिख दिए आपको। अगर CaO है, MgO है, Na2O है, K2O है, तो ये इस तरह से हम बात कर पाएंगे। इसी तरह से और भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं, आप बस आगे की तरफ बढ़ते चलें, हमारे साथ पढ़ते चलें, ठीक है। हम थोड़ा फास्ट इसलिए बोल रहे हैं जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको समझा पाएँ। जैसे कि आप आयरन के बारे में सुने होंगे, FeO होता है, Fe2O3 होता है, ठीक है, और उसके बाद आपने पढ़ा होगा HgO पढ़ा होगा, ठीक है, आपने Hg2O पढ़ा होगा। तो जरा इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं आज की इस क्लास में आपके साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम आपको क्या बताएंगे,
जैसे FeO है, इसमें आपको बता दें कि ये फेरस ऑक्साइड होगा बेटा। क्या नाम होगा इसका? फेरस ऑक्साइड, क्योंकि आयरन की 2 ऑक्साइड होती है, एक Fe2 होती है, एक Fe2+, एक Fe3+, और ये क्या बन जाएगा? Fe2O3 है, तो इसको क्या कहेंगे? ये फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। एक फेरस ऑक्साइड हो गया, दूसरा क्या हो गया? फेरिक ऑक्साइड हो गया। और ये क्या है? मरकरी की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, फर्स्ट और सेकंड, तो ये क्या होगा? ये मर्क्यूरस है, सॉरी मर्क्यूरिक होगा बेटा, क्योंकि ये Hg2+ है, तो ये क्रिस क्रॉस से सब बन रहा है, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड हो गया। और जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या होगा? मर्क्यूरस ऑक्साइड हो जाएगा। तो एक मर्क्यूरिक हो गया और दूसरा क्या हो गया? मर्क्यूरस ऑक्साइड हो गया। इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है कि अगर कभी ऑक्साइड्स की केस बनेगी तो ऐसे हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे और नाम पढ़ते रहेंगे। जैसे और भी आगे हम बात करते हैं, जैसे Pb है तो Pb लेड होता है, आप PbO बना सकते हैं। PbO का मतलब लेड सेकेंड ऑक्साइड होगा, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें दूसरा भी केस ले सकते हैं कि PbO2 भी बनता है, ठीक है। अब उसमें हम देखेंगे इसको हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे। ऐसे ही हमारे पास CuO है और ऐसे ही हमारे पास Cu2 है। अब जरा समझिएगा, PbO का मतलब होता है ये प्लम बस नहीं, प्लम्बस ऑक्साइड इसे बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर Pb2+ है, तो Pb2+ को हम क्या नाम देते हैं? प्लम्बस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ जाएंगे तो ये हमारा कहलाएगा प्लम्बिक ऑक्साइड। क्या कहलाएगा? प्लम्बिक ऑक्साइड बोला जाएगा, ठीक है। एक प्लम्बस आयन होता है, एक प्लम्बिक आयन होता है, ठीक है। प्लम्बस और प्लम्बिक के बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट क्या देखेंगे, जरा वो देखिएगा। अगला इसके बाद हमारे पास आया, इसको हम कहते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड या कॉपर सेकंड ऑक्साइड, स्टॉक नोटेशन में कहते हैं। ये बेटा क्या हो जाएगा? क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या नाम होगा? क्यूप्रस ऑक्साइड। तो क्यूप्रस और क्यूप्रिक ये जो पढ़ रहे हो इसमें अस और इक से बनने वाले कंपाउंड्स की बात करें, जिसमें एक ही एलिमेंट के 2 पार्ट, एक अस बनता है, एक इक, यानी 2 आयन का फॉर्मेशन करता है, तो उसको हम आपको कैसे पढ़ाते हैं? ऐसे पढ़ाते हैं। उसके बाद मैक्सिमम जो बच्चे 9th में हैं आपको तो भी याद करना है, ठीक है। आप 3rd और 4th चैप्टर में आएंगे तो वहां पर और भी आपको देखने को मिलेगा। क्लास 10th वालों को बड़ी जरूरत पड़ती है, 11th को जरूरत पड़ती है, 12th क्लास में हर क्लास के बच्चों को इसकी रिक्वायरमेंट है। तो आप ध्यान से पढ़िए, समझदारी से, और साथ ही साथ आप लिखते भी चलेंगे तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आसानी से आ जाएगा। उसके बाद फिर हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे हमने Pb की बात कर ली, Cu की बात कर ली, ऐसे Sn के साथ भी होता है। तमाम कंपाउंड्स हमारे ऐसे और भी बन सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्लास को अभी खत्म नहीं कर रहे हैं, और भी हम कंपाउंड्स के बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि हम जिंक से कंपाउंड बनाए, ऐसे हमारे पास और भी कंपाउंड है। जैसे आपने एक कंपाउंड बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, Na2ZnO2। इसका नाम क्या है? इसको हम सोडियम जिंकेट कहते थे। क्या कहते थे? सोडियम जिंकेट कहते थे, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास NaOH हमने बता दिया, CaOH का होल ट्वाइस, ये आपका CaCO3 है। इसे क्या कहते हैं? इसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या नाम देंगे? कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर इसे हम लाइम स्टोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइम स्टोन भी कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन, मार्बल, ये सब का फॉर्मूला यही है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास एक आता है NaHCO3, जिसे आप सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या नाम देंगे इसका? इसका नाम होगा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, और इसका कॉमन नेम बेकिंग सोडा भी बोला जाता है। यानी कि NaHCO3 को हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट कहिए या फिर बेकिंग सोडा कह सकते हैं। अगर इसी में बेटा Na2CO3 ले लें तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये सोडियम कार्बोनेट कहलाता है। क्या कहलाएगा? सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। उसमें और आगे की तरफ चलते हैं तो हमारे पास एक कंपाउंड और आया कि अगर कहीं CaSO4.2H2O दे दिया जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं। क्या नाम देंगे? जिप्सम कहते हैं। इसी में फिर कहा गया कि अगर CaSO4.12H2O दे दिया जाए तो इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP, ये भी इसका फॉर्मूला ये हो गया। इसी तरह से हम आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और कंपाउंड्स पढ़ते चले जाएंगे। अगर कहीं पर CaOCl2 है तो इसको हम प्यार से कैल्शियम
ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। क्या नाम देंगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। तो ऐसे भी नाम आपको पढ़ने को मिल सकते हैं, तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। और उसके साथ साथ यही हमारा ब्लीचिंग पाउडर का भी फॉर्मूला है, यानी ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर भी कहलाता है। तो चाहे आप कैल्शियम ये नाम दीजिए ऑक्सीक्लोराइड, या फिर इसे आप ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जान सकते हैं। तो इस तरह से तमाम तरह की चीजें आपके सामने आ रही हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी में हमने CaO के बारे में बताया था कि CaO को हम क्या कहते हैं? क्विक लाइम कहते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर CaO है तो अगर CaO डायरेक्टली दिया जाए तो आप इसे कैल्शियम ऑक्साइड भी कह सकते हो, और साथ ही साथ आप इसे क्विक लाइम भी कह सकते हो। चाहे कैल्शियम ऑक्साइड कह लीजिए या फिर क्विक लाइम भी इसे आप कह सकते हो। तो इस तरह से तमाम कंपाउंड्स हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ये आप बढ़िया से समझ भी पा रहे होंगे। फार्मूला तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना फार्मूले के आपकी गाड़ी नहीं चलने वाली है। अब आगे चलते हैं तो अगली बात और भी करेंगे। जैसे मान लो कहीं पर बेटा ZnO दे दिया जाए, और ZnO दे दिया जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? जिंक ऑक्साइड कहेंगे। क्या नाम देंगे? जिंक ऑक्साइड दे देंगे। उसके बाद ZnCl2 कह दिया जाए, ठीक है। आपको जिंक का केस बता रहे हैं, ZnCl2 हो जाए, ZnSO4 हो जाए, ठीक है। और उसके बाद आपको जिंक की केस में कोई और भी कंपाउंड दे दिया जाए, जैसे Zn के साथ OH का होल ट्वाइस दे दिया जाए, जिंक हाइड्रोक्साइड, तो हम इसका नाम भी बढ़िया तरीके से बता सकते हैं आपको। देखिएगा बोर्ड पर, आपको यहाँ से हम ये भी बात कर रहे हैं कि अगर ऐसी कहीं पर भी सिचुएशन आएगी तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे। देखिए जैसे ZnO है तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा जिंक ऑक्साइड, ठीक है। आपका ZnCl2 है तो इसका नाम हो जाएगा जिंक क्लोराइड, नाम हो जाएगा। क्या नाम होगा? जिंक क्लोराइड। ZnSO4 है तो इसका नाम क्या होगा? जिंक सल्फेट हो जाएगा। क्या नाम होगा? जिंक सल्फेट हो जाएगा। ZnOH का होल ट्वाइस है तो इसका नाम जिंक हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? जिंक हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। इस तरह से आप इसको भी पढ़ सकते हैं कि अगर जिंक से रिलेटेड ऐसा आ रहा है तो हम इस तरह से नाम दे करके उसको सॉल्व कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो केमिकल फार्मूले की इस सीरीज में हम और आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि और भी नाम हमारे पास हैं या नहीं है, और भी कंपाउंड्स को हम पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। तो आपको अभी तक में देखिए तो हमने लगभग 12 पेज आगे बढ़ाया, तो हम लोग 48 के आसपास पहुंच चुके हैं। इतने कंपाउंड्स हमने डिस्कस कर लिए। तो कंपाउंड्स बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन आपको बनाने आना चाहिए। उसके आयोनिक मैकेनिज्म की इंफॉर्मेशन अगर होगी तो आप बढ़िया तरीके से किसी भी कंपाउंड के साथ बातचीत कर सकते हैं या समझ सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल LiCl हो गया, Li2O हो गया, ठीक है, LiF हो गया, है ना। लिथियम के साथ भी आप ऐसे कंपाउंड बना सकते हैं कि LiOH का होल ट्वाइस भी हो सकता है। LiOH ट्वाइस नहीं लगे, LiOH, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1, इसकी भी 1, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या बनेगा? LiCl है तो इसको हम लिथियम क्लोराइड कहेंगे। क्या नाम देंगे? लिथियम क्लोराइड कहेंगे। Li2O है तो ये हमारा लिथियम ऑक्साइड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बेटा? ठीक है। उसके बाद आपके पास LiF है तो ये क्या हो जाएगा? लिथियम फ्लोराइड हो जाएगा। क्या नाम होगा? लिथियम फ्लोराइड हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर आए तो ये लिथियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। इस तरह से आप इसके नाम पढ़ सकते हैं। लगे हाथ और आगे आइए। जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए और इसमें आपको बताना पड़ जाए, तो आप क्या इसका आंसर देंगे? जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए H2O2 दे दिया जाए, तो H2O2 दे दिया जाए, Na2O2 दे दिया जाए, सोडियम पर ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। आपको कहा जाए कि सोडियम ये है और ये आपको NaO भी दिया जा सकता है, NaO2 दे दिया जाए, ठीक है। तो ऐसा भी आपके सामने आ सकता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो H2O2 है तो इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहेंगे, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो जाएगा। उसी दरमियान अगर हमें Na2O2 दे दिया जाए तो इसका नाम बेटा सोडियम पर ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये NaO2 हो जाए तो इसका नाम क्या होगा? सोडियम सुपर ऑक्साइड इसका नाम बन जाएगा, क्योंकि O2 माइनस को हम सुपर ऑक्साइड के नाम से जानते हैं।
इसी तरह से आपके पास तमाम क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पर NH3 दे दिया जाए तो NH3 को क्या कहते हैं? अमोनिया कहते हैं। क्या कहेंगे? अमोनिया कहेंगे। ठीक है, NH3 हमारा क्या हो जाएगा? अमोनिया हो जाएगा। इसी तरह से कंपाउंड्स को आगे बढ़ाते जाएंगे, नाम को पाते जाएंगे। सपोज करिए आपको NH3 के साथ अगर PH3 दे दिया जाए, देखिए अब हमारी स्लाइड इतनी ही है, कंपाउंड्स और भी हैं, कंपाउंड्स तो खत्म नहीं होंगे। NH3 जैसे हमने बताया ऐसे ही आपको PH3 दे दिया जाए तो फॉस्फीन नाम हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, फॉस्फीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, CaCl3 को क्लोरोफॉर्म कहते हैं, CCl4 को कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अभी जितने कंपाउंड्स आपको बताए गए हैं ये आपको बेहतरीन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारी बात बढ़िया लगी हो, चीजें समझ में आई हो और लग रहा हो कि आप इसको पढ़ करके अच्छा कर सकते हैं और कंपाउंड्स नेम आपके जहन में बैठ गया हो और हमारी समझाई बात आप क्लियरली समझ पा रहे हैं, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि लेक्चर आपके लिए होगा खास और जल्दी हम आयंस नेम लेकर आएंगे आपके साथ और कोशिश करेंगे कि एक ऐसे कंपाउंड्स नेम की पीपीटी आपके सामने लाएं, एक ऐसे कंपाउंड्स नेम का PDF आपके सामने लाएं जिस PDF से आपको 100 से भी ज्यादा कंपाउंड्स नेम अगली क्लास में मनसा कुमार यादव पढ़ाने वाले हैं। तब तक के लिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।